अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट एडवोकेट सेठी। बहुत सी वीडियोस पे हम बात कर चुके हैं सीएसएस और पीएमएस के डिफरेंस के बारे में, र्यूमर्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, पेपर्स के बारे में, वट एंड आज हम बात करेंगे बिगिनर्स के क्वेश्चंस के बारे में कि हमें सीएसएस और पीएमएस को प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है। आपने मुख्तलिफ़ वीडियोस और इंटरव्यूज़ देखे होंगे टॉपर्स के, उनके जिन्होंने सीएसएस और पीएमएस पास किया, और उन एस्पिरेंट्स के जो अपीयर तो हुए लेकिन पास नहीं हो सके। उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। कुछ के मुताबिक उन्होंने 3 महीने में तैयारी की, कुछ के मुताबिक उन्होंने 6 महीने में तैयारी की। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ख़ुद को एवरेज स्टूडेंट ज़ाहिर किया और उन्हें 1 से 1.5 साल लगा। इसी तरह मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ये दूँगी कि ये आपके स्टेमिना, आपके इंटेलिजेंस, आपकी पिकिंग पावर, आपकी मेमोरी, राइटिंग स्टाइल और अदर वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे बेस करता है कि आप सीएसएस या पीएमएस को कितने टाइम में प्रिपेयर करते हैं। सीएसएस के हवाले से बात करें तो सीएसएस के सब्जेक्ट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। बहुत से लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ी होती, बहुत से लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होती, बहुत से लोगों को पॉलिटिकल साइंस और आईआर में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है, लेकिन उन्होंने ये दोनों नहीं पढ़े होते। अब आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपकी पिकिंग पावर पे डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक को कितनी देर में कवर कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, उन्हें इंग्लिश को कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेना पड़ता। कुछ स्टूडेंट्स की वोकैबलरी बहुत वीक होती है, उन्हें वोकैबलरी को कवर करने में टाइम लगता है। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जनरल साइंस। जनरल साइंस के 2 पोर्शन हैं, एक साइंस का, दूसरा मैथ्स का। साइंस की बात करें तो साइंस में भी डिफरेंट पोर्शंस हैं, जिसमें कंप्यूटर, आईटी, फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट, यूनिवर्स, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अब इन सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए जिन्होंने फ़िज़िक्स पढ़ी हुई है उनके लिए फ़िज़िक्स को कवर करना इजी है, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है उनके लिए केमिस्ट्री को कवर करना इजी है। जो लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, उनके लिए फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री कवर करना मुश्किल होता है। उनके लिए टाइम रिक्वायर्ड अलग होता है। उनकी टाइम रिक्वायरमेंट, उनकी पावर, उनकी इंटेलिजेंस डिफरेंट होती है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक स्टूडेंट आपसे कम और आप दूसरे से बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो सामने वाला दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा आ सकता है। जैसे मैथ सबको नहीं आता। जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन में आपके पास 40 मार्क्स का मैथ होता है। कुछ लोग मैथ के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ होता है, और जो लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते उनके लिए भी क्वेश्चन सॉल्व करना टफ होता है। हर एक दूसरे से डिफरेंट होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे सब कुछ आता है। किसी को सब कुछ नहीं आता। आज अगर कोई मैथ्स में अच्छा है तो उसी के सामने वाला साइंस में अच्छा होगा। अगर कोई करंट अफेयर्स में अच्छा है तो दूसरा पाकिस्तान अफेयर्स में अच्छा होगा। अगर कोई एसए में अच्छा है तो दूसरा प्रेसी में अच्छा होगा। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ी वो एंथ्रोपोलॉजी में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो टॉपिक्स को समझ जाते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को कवर कर लेते हैं, उनकी पिकिंग पावर अच्छी है, उनका स्टेमिना अच्छा है, उनकी इंटेलिजेंस अच्छी है, तो वो अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। इसलिए किसी से ये मत पूछें कि मैं कब तक सीएसएस और पीएमएस को प्रिपेयर कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन अपने आप से करें कि आप कब तक सीएसएस और पीएमएस को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप ऐसे को कितना टाइम लेते हैं ये आप जानते हैं, आप प्रेसी को कितना टाइम लेंगे ये आप जानते हैं, आपने करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स कितने टाइम में प्रिपेयर करना है ये आपको पता है।
इसलिए अपने आप से क्वेश्चन करें और फिर डिसाइड करें कि आपने CSS में कितना टाइम लगाना है और PMS में कितना टाइम लगाना है। Stay tuned, keep subscribing the channel Fakhre Wakalat for feedback and queries. fakhrewakalat@gmail.com. Wait for the next video. Remember me in your prayers. Your host, Advocate Sethi.